हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं भारत की खोज पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता को विकसित होने में क्या हजारों वर्ष लग गए थे। फिर वो क्या कहते हैं कि भारत की यह सभ्यता थी क्या प्रकट करती है कि हजारों वर्षों पहले ही क्या भारतवासियों के जीवन के तौर तरीकों से परिचित किया है उन्होंने। जीवन की सुख सुविधाओं और तकनीकी प्रगति भी उन्होंने कर ली थी। फिर कहते हैं कि आर्य का आना की है वो वहाँ पर क्या है, किसी न किसी समय आर्यों का आना लगा रहता था। तो सिंधु घाटी का अंत शायद सिंधु जो नदी थी उसके जो भयंकर बाढ़ थे और जो मौसम का परिवर्तन था उसके कारण हुआ था। रेत की ऊंची ऊंची जो तह थी उन पर जमी हुई थी और वो क्या करते हैं, लोगों को ऊंचाई तक मकान बनाने पड़े थे। फिर क्या कहते हैं, सिंधु घाटी के बाद क्या है, उत्तर पश्चिम में भी एक के बाद एक कई बार आर्य आए हैं। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। बाद में ये क्या है, अनेक युगों के साथ क्या है, जातियां आई और घुल मिलकर यहीं पर रह गई। फिर वो क्या कहते हैं, प्राचीन अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो प्राचीन अभिलेख थे जो लिखी गई थी, ठीक है, उसमें क्या बता रहे हैं, इसके अंदर जो ऋग्वेद था उसको सबसे पुराना माना गया है इसके अंदर। फिर आगे आता है वेद। फिर इसके अंदर बताया गया है बेटा कि हमारे देश में क्या है, अनेक स्थानों अन्य अन्य स्थान पर भी क्या है, तरह के विचार और कर्म के दो सामान्यताएं हुई हैं। एक उसमें अंदर क्या बताया गया है, एक तो जीवन को स्वीकार करते हैं और दूसरे जीवन के से बचना चाहती हैं। फिर वो क्या कह रही हैं कि भारत में सभ्यता के विकास के साथ ही क्या है, कला साहित्य संस्कृति आदि, ठीक है, नाच गाना चित्रकला रंगमंच आदि का भी इसमें विकास हुआ था। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, युगों में पहले इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, समाज व्यवस्था का, ठीक है, समाज व्यवस्था का मजबूत बनाना और उसे क्या है, शक्ति संतुलन प्रदान करना था। बाद में ही यही मानव जीवन के लिए क्या हो गया था, कष्टदायी हो गया था। उनको वो क्या हो गए थे, कष्ट पहुंचाने लग गई थी। फिर आगे देखिए, उपनिषेध का मतलब होता है धर्म। अब इसके अंदर क्या है, ये व्यक्ति को क्या है, आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते थे। वे अपने समय के मतभेदों और वाद विवादों को कम करना चाहते थे। इन्होंने क्या है, जादू टोनों का विरोध किया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया था। ये सच्चाई पर बल देते थे और अज्ञान के ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ते चले जाते थे। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि भारतीय आर्य क्या है, अपने से भिन्न आर्यों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशील बने रहे थे और लड़ाई झगड़ों से बचते रहते थे। फिर वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, उन्होंने समाज में संतुलन बनाए रखा था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था इसमें। फिर भौतिकवाद। अब इसमें राजनीतिक और आर्थिक संगठन ईस्वी जो पूर्व थे शताब्दी के रचित थे कौटिल्य, उसकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि भारत में भौतिकवाद के क्या थे, जो साहित्य थे वो बड़े भाग को पुरोहितों, जो ये ब्राह्मण होते हैं, और धर्म को पुरापंथी रूपों में विश्वास करने वालों के क्या है वो नष्ट कर दिया करते थे। फिर क्या है, उन्होंने जादू टोनों का और अंधविश्वासों की निंदा भी की थी और अतीत की बेड़ियों से क्या है, स्वयं को मुक्त करना चाहा था। उन्होंने माना था कि वर्तमान ही क्या है, महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है, शरीर से क्या है अलग कोई आत्मा नहीं है। फिर देखिए, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। मिथक होता है झूठ। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारत में क्या है, रामायण और महाभारत दो ऐसे महाकाव्य हैं जिन्होंने क्या है, व्यापक रूप से भारतीय जनता के मन पर प्रभाव डाला है। फिर वो कहते हैं, जो कल्हण द्वारा जो लिखी पुस्तक है राजतरंगिणी, एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जाता है। ईसा की 12वीं शताब्दी में रचित इस पुस्तक में क्या बताया गया है कि कश्मीर का इतिहास क्या है। इसमें विदेशियों के क्या है, सफर नामक, ठीक है, फिर क्या थे, सफर नामक शिलालेखों, अभिलेखों और क्या है, कलाकृति इमारतों के अवशेषों क्या थे इसके अंदर, सिक्कों, ठीक है, आदि से इतिहास को खोजने का प्रयत्न किया गया है। तो बेटा, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।